हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि टाइप एरर, सिंटैक्स एरर और रेफरेंस एरर में क्या डिफरेंस होता है और ये क्या होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप एरर से। तो टाइप एरर की मैंने यहाँ पे सभी एरर की डेफिनेशन दी हुई है। पहली है टाइप एरर की। तो टाइप एरर ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एन एरर व्हेन एन ऑपरेशन कुड नॉट बी परफॉर्म्ड। ओके। टाइपिकली व्हेन ए वैल्यू इज नॉट ऑफ द एक्सपेक्टेड टाइप। जब कोई वैल्यू एक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा तब कि जब कोई वैल्यू उस टाइप की एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ। एक मैं यहाँ पे कांस्टेंट ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 10। ठीक है, x इज इक्वल टू 10 मैंने एक यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया। अब ये कांस्टेंट टाइप की वैल्यू है, लेकिन अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 20 कर देता हूँ, x इज इक्वल टू मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, लेकिन टाइप कांस्टेंट टाइप की वैल्यू क्या होती है, वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो वैल्यू कांस्टेंट टाइप में हमें चाहिए थी वो एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए, व्हेन ए वैल्यू इज नॉट ऑफ द एक्सपेक्टेड टाइप। ठीक है, ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 10, ठीक है, यहां तक सही है कि ये है, लेकिन अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कहाँ रही, ये कांस्टेंट फिक्स वैल्यू कहाँ रही, तो फिक्स वैल्यू नहीं है। उस केस में ये टाइप कांस्टेंट टाइप की वैल्यू नहीं है, तो ये हमें टाइप एरर देगा कि ये बताएगा कि ये कांस्टेंट टाइप की वैल्यू नहीं है। ये देखिए, असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल, ये क्या है, टाइप एरर। ठीक है, किस, अब मैं अगर इसको इस तरह कमेंट कर देता हूं तो देखिए कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि अब ये इसको हम कहीं भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि x जो है कांस्टेंट टाइप की वैल्यू है। और जब x को हम चेंज करेंगे तो कांस्टेंट टाइप की वैल्यू नहीं है, कुछ और टाइप, दूसरे टाइप की वैल्यू है। मान लीजिए लेट लेट टाइप की वैल्यू है या वैर टाइप की वैल्यू है, तो उसके लिए जो हमने टाइप लिया है वो गलत लिया है, ये बताएगा। तो ये होती है टाइप एरर। अब हम जाते हैं सिंटैक्स एरर पे। ठीक है, सिंटैक्स एरर, ये दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है मैंने। इन एक्सेप्शन कोज बाय द इनकरेक्ट यूज ऑफ द प्री डिफाइंड सिंटैक्स। मतलब अगर पहले से डिफाइन कोई सिंटैक्स है, ठीक है, पहले से डिफाइन कोई सिंटैक्स है और हम उसे सही से यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमें सिंटैक्स एरर देगा। जैसे हमारा सिंटैक्स है एक्स, ठीक है, एक्स ये हमारा सिंटैक्स है कि एक्स कोई भी हमने कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल बनाया तो उसमें वैल्यू असाइन होनी ही चाहिए उस टाइम पे, लेकिन हम वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, सिंटैक्स हमारा हमारा सिंटैक्स इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, तो वो आएगा सिंटैक्स एरर। अब देखिए इनकम्प्लीट है, इसमें वैल्यू नहीं असाइन की। जावा स्क्रिप्ट क्या बोलता है हमें कि जब इसका पूरा सिंटैक्स तब होगा जब हम इसमें कोई वैल्यू असाइन करेंगे, कि कांस्टेंट में हमें इनिशियलाइजेशन के टाइम पे वैल्यू असाइन करनी ही करनी है। ठीक है, अगर हम वैल्यू असाइन नहीं करते तो इनकम्प्लीट सिंटैक्स, उस टाइम पे आएगा हमें सिंटैक्स एरर। या फिर एक दूसरा एग्जांपल और दिखा देता हूं। हमारा इसका सिंटैक्स क्या है, लेट ए इक्वल टू 10। लेट ए इक्वल टू 10 कि एक हमने लेट टाइप का वेरिएबल बनाया। अब ये इसको हम दोबारा से डिक्लेयर और असाइन नहीं कर सकते, दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते, असाइन तो कर सकते हैं, डिक्लेयर। अब हमने ए टाइप का वेरिएबल था, फिर से डिक्लेयर कर दिया, तो ये भी क्या, सिंटैक्स एरर हो जाएगी। क्योंकि हमारा सिंटैक्स क्या कहता है जावा स्क्रिप्ट का, कि हम लेट को कोई भी वेरिएबल सेम नेम से एक बार बना सकते हैं, हम दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैंने इसमें दिया, देखो देखिए फिर से सिंटैक्स एरर आ गई, ये आई। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया क्या होता है सिंटैक्स एरर। अब चलते हैं अपने रेफरेंस एरर की तरफ। तो रेफरेंस नेम से ही आपको पता चल रहा है कि रेफरेंस क्या होता है, फिर भी डेफिनेशन देखते हैं पहले। इन जावा स्क्रिप्ट ए रेफरेंस एरर इज थ्रोन व्हेन ए कोड अटेम्प्ट्स टू रेफरेंस ऑन नॉन एग्जिस्टिंग कोड। ओके, मान लीजिए हमने सीधा सिंपल कंसोल डॉट लॉग एक्स, अब एक्स है, एक्स हम यहाँ पे एक्सिस कर रहे हैं। अब ये रेफरेंस ढूंढेगा क्या कहीं पे एक्स और एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैं प्रोग्रामिंग में आपको बताता हूँ कि हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस बोलते हैं। क्यों रेफरेंस बोलते हैं, क्योंकि वो किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अगर वो क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगी और हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उससे रेफरेंस एरर आ जाएगी ना। तो यहाँ पे भी देखिए, ये हमारा मान लीजिए एवरीथिंग जावा स्क्रिप्ट में सब कुछ रेफरेंस की ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमने देखा ये भी अपना रेफरेंस ढूंढेगा कहाँ पे एक्स है। ठीक है, तो इसका रेफरेंस मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे रेफरेंस एरर आ जाएगी। देखिए रेफरेंस एरर, एक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है,
और या फिर हमने कोई इस तरह से लेट x इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 ले लिया। हम इसके टेम्परल डेड जोन में अगर इसको एक्सिस करें, ठीक है, टेम्परल डेड जोन में तो ये एक्सिस लेट और कौन जो है एक्सिस नहीं हो सकते हैं, तो ये इसका रेफरेंस क्या है, यहाँ पे इसका रेफरेंस इसे मिलेगा ही नहीं, तो ये भी हमें रेफरेंस एरर देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा टाइप एरर, सिंटैक्स एरर और रेफरेंस एरर इन जावास्क्रिप्ट। और आई थिंक मैंने जो सिंपल एग्जांपल दिए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।